इसके चक्कर में लालू यादव की राजनीति खत्म हो गई और अब अखिलेश यादव की बारी है। मैं आकृति कुमारी आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी से लैस वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। पिछले दिनों कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा भेजा गया। अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल के समर्थन में मीडिया को रूबरू भी कराया। कपिल सिब्बल कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अब थोड़ा कपिल सिब्बल के इतिहास से आपको अवगत कराते हैं। ये उस वक्त सुर्खियों में आए जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी के ऊपर महाभियोग का मामला संसद में चल रहा था। उस वक्त कपिल सिब्बल उनके बचाव में कोर्ट पहुंच गए और कपिल सिब्बल ने जस्टिस वी रामास्वामी का बचाव किया, मगर मूल निवासियों के हित में उन्हें जो भी केस विश्वास से दिया गया वो सभी केस हार गए। क्यों, ये आप स्वयं अनुमान लगाइए। जैसे बाबरी मस्जिद केस हार गए, ट्रिपल तलाक केस हार गए, लालू यादव का चारा घोटाला केस हार गए, हिजाब केस हार गए, शरद यादव राज्यसभा सदस्यता केस हार गए, मुख्तार अंसारी केस हार गए, मराठा रिजर्वेशन केस हार गए, राफेल केस हार गए, जजलाया केस हार गए, पेगासस केस हार गए। अब आप समझ गए होंगे कौन सा केस हारते हैं और कौन सा जीतते हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मूल निवासी लालू यादव केस। लालू जी कपिल सिब्बल के क्लाइंट थे। लालू जी ने उनको पहली बार राज्यसभा भेजा था पर सिब्बल केस हार गए। लालू यादव को सजा हो गई। तब तक कानून ये था कि एमपी या एमएलए को सजा होने पर वे अपील करते और सुप्रीम कोर्ट से सजा होने तक सदस्यता बची रहेगी। लालू को सजा होने के बाद कोर्ट ने लिली थॉमस मामले में 2013 में आदेश दे दिया कि अपील से पहले ही सदस्यता जाएगी, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। खास बात यह है कि 2013 में उस समय कपिल सिब्बल भारत के कानून मंत्री थे। अपने क्लाइंट के लिए उनको कुछ कानूनी उपचार करने चाहिए थे, नहीं किया। राहुल गांधी को विधेयक फाड़ने से मना करना था, वो भी नहीं किया। कपिल सिब्बल के क्लाइंट लालू यादव अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लालू यादव ने चारे घोटाले की जांच के आदेश दिए, विरोधियों ने पलटकर उन्हीं पर केस कर दिया। लालू जी को लगा कपिल सिब्बल बड़ा वकील है, लड़ लेगा। लालू जी ने सिब्बल को पहली बार राज्यसभा भेजा। कपिल लड़ते रहे, लालू जी जेल जाते रहे। चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। एक केस कपिल को दिया था, अब उन पर 31 केस है। एक केस में एवरेज 7 साल की सजा हो रही है। अब तक 40 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है। अब कपिल सिब्बल सपा के नेताओं को बचाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा था, वैसे ही आज अखिलेश यादव कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज रहे हैं। कपिल सिब्बल से काबिल कोई भी राजनीतिज्ञ समाजवादी पार्टी में नहीं है। सब झंडा ढोने वाले और जी हजूरी करने वाले विधायक और सांसद है। एक और जरूरी सूचना से आपको अपडेट करा देती हूँ। कपिल सिब्बल जाति जनगणना न होने के भी अपराधी हैं। मनमोहन सरकार में वे उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में थे जिन्होंने 2011 की जनगणना में जाति को न गिनने का फैसला किया। उनके सिफारिश पर अलग से हो रहे बीपीएल सर्वे के साथ जाति का सर्वे हुआ, जिसके नतीजे कभी नहीं आए। यानी पूरे मूल निवासी समाज के किसी भी हित कार्य में जिसको कोई भागीदारी नहीं, उसको अखिलेश यादव और लालू यादव ने संसद में चुनकर भेजने का ठेका ले रखा है। समाजवादी पार्टी और राजद, ये दोनों पार्टियां मूल निवासियों के किसी काम के नहीं हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर करें और देश के हित में हमारा साथ और सहयोग दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।